इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिटी फार्मा 46 रुपये 15 पैसे पर क्लोज हुआ 25 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में इशारिया 55। दिन के अंदर 45 रुपये 50 पैसे का लो लगाया और हाई 46 रुपये 45 पैसे का। साल का लो 20 रुपये 1 पैसे और हाई 49 रुपये 55 पैसे का। जबकि वॉल्यूम की बात करें तो 23,48,565 का वॉल्यूम जनरेट हुआ इसके अंदर। इसकी देखते हैं, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं है जी इसकी फ़िलहाल, तो चलते हैं डायरेक्ट इसकी डिटेल्स को देख लें। इसकी पी ई रेशो 11.20 है, जो कि सेक्टर की पी ई रेशो 32.06 से बहुत दर्जे बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 46 रुपये 3 पैसे से थोड़ा ऊपर 46 रुपये 15 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 46 रुपये 56 पैसे की और दूसरी 46 रुपये 98 पैसे की है। पहली सपोर्ट 45 रुपये 61 पैसे की और दूसरी 45 रुपये 8 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक RSI न्यूट्रल है, स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल है, मैकडी इसको बुलिश बता रहा है। इंसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें जी, फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसके अगर हम चार्ट्स की तरफ चलें तो जो मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है येलो 14 दिन की बेस पर वो अभी ऊपर है। रेड वाला जैसे स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है और ब्लू वाले का भी मूव फिलहाल ऊपर ही है। बुलिंगर बैंड ऊपर वाला स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है और नीचे वाला भी जैसे साइड वेज में दिखाता हुआ जा रहा है और सेंटर वाला रेड भी। आज के दिन भी इसके अंदर थोड़ी सी बाइंग हुई है, कोई बहुत ज़्यादा इसने मूव नहीं दिखाई, तो साइड वेज में ही समझ लें एक तरह से चल रहा है। थोड़ा सा इसने डिप भी लिया और फिर थोड़ा हाई भी मारा, लेकिन फिर साथ इस जगह पर क्लोजिंग बाइंग की कैंडल बहुत छोटी है, यानी अभी भी बायर्स के कंट्रोल में ये नहीं आया। तो अब अगर इसका स्टॉप लॉस देखें तो 45 रुपये 86 पैसे का पहला होगा, दूसरा स्टॉप लॉस 45 रुपये 28 पैसे का और तीसरा स्टॉप लॉस 44 रुपये 92 पैसे का। और ये मंथ की बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। खुदा ना खासा ये इसको आखिरी वाले को तोड़ता है तो ज़्यादा सेलिंग प्रेशर का या प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। अपसाइड मूव की बात करें तो पहला सेलिंग एरिया इसका जैसे ही 40 रुपये 27 पैसे को क्रॉस करता है तो आप लोग 46 रुपये 53 पैसे को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद 46 रुपये 95 पैसे को, फिर उसके बाद 46 रुपये और 47 रुपये 29 पैसे के लेवल को कंसिडर किया जा सकता है। अगर कोई इस लेवल को 47 रुपये 51 पैसे के लेवल को कंसिडर करना चाहे प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से तो उसको कंसिडर कर लेना चाहिए। अब बात करें अगर सरल की तो 82 रुपये 44 पैसे पर क्लोज हुआ -58 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में -70। दिन के अंदर 80 रुपये 70 पैसे का लो लगाया और हाई 84 रुपये 20 पैसे का। और वॉल्यूम की बात करें तो 75,07,703 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। 43 रुपये 3 पैसे का इसका साल का लो है और हाई 89 रुपये 45 पैसे का। अगर कुछ लोग मेरे व्हाट्सएप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ मंथली फ़ीस 1000 रुपये है, जो कि वर्किंग डेज के हवाले से सिर्फ 45 से 50 रुपये बनती है, जिसके अंदर मैं मिला जुला डाटा शेयर करता हूँ, जिसमें बाय लेवल प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से फिर स्टॉप लॉस और टारगेट एरियाज़ और इसी तरीके से अगर कोई शेयर साइडवेज में जा रहा है तो उनके बारे में बताता हूँ। और यही नंबर पब्लिक ग्रुप में भी है जिसमें एक आध शेयर्स का डाटा शेयर करता हूँ। तो 0308706552 पर आप ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप के लिए, जैज़ कैश कर दीजिएगा। और अब अगर इसकी डिटेल्स को हम थोड़ा देख लें और डिटेल से पहले देखें अगर कोई इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है, तो इन्होंने बस एक परसों कारपोरेट ब्रीफिंग सेशन दिया है और एक नोटिस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का। इसको देख लेते हैं क्योंकि कुछ मेरे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की रिपोर्ट्स मिस हुई हैं और उसके बाद से वो शेयर टॉप टॉप चला है। तो ये इन्होंने शेयर किया है जी, पोस्टल बैलेट पेपर के हवाले से कोई बैलेटिंग आप कर सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर ये क्या शेयर करना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। इसकी है जी 10 दिसंबर को है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और इसके अंदर ये क्या डिस्कस करना चाहें। एनुअल जनरल मीटिंग जो 28 अक्टूबर को उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग को कंफर्म करेंगे ऑर्डिनरी बिजनेस के वाले से। स्पेशल बिजनेस के अंदर ये करने जा रहे हैं, एक तो बारीक बहुत लिखा हुआ है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं जी। और इस रेजोल्यूशन के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ ऑथराइजिंग द कंपनी टू डिसइन्वेस्ट सेल इन एंटायर शेयर होल्डिंग इन इट्स सब्सिडरी दैट इज सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड। अब ये सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी के अंदर से
जो इनकी ऑथराइजेशन है उसको डिसइन्वेस्ट यानी इन्वेस्टमेंट उसमें से निकालने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये इसके लिए ख़बर ठीक नहीं है। और इसके अलावा थोड़ा सा टाइम लग रहा है जी, उसके लिए माजरत, बारीक बहुत लिखा हुआ है। ये 10 अरब रुपए 10 अरब 53 करोड़ रुपए जी डिस इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इट्स एंटायर शेयर होल्डिंग इन सर्ल कंपनी, जिसका एग्रीगेट इतना बनता है, और सब्जेक्ट टू एन एडजस्टमेंट एज पर द टर्म्स एंड नोटिफाइड। और उसके अलावा फर्दर क्या रिजॉल्व कर रहे हैं कि जो इसके सीईओ हैं ज़ुबैर रज़ाक पलवाला, डायरेक्टर हैं इसके, उसको ये ऑथराइज़ करने जा रहे हैं, ऑथराइज़ कर रहे हैं। और फर्दर क्या ये रिजॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर, जी मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये जो पर्सन इन्होंने ऑथराइज़ किया है कि जो भी ये एक्शन लेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी इन कनेक्शन विद एनी मैटर रेफर टू आर कंटेम्पलेटेड, तो उसको जो है ना ये कंफर्म करेंगे इन ऑल रिस्पेक्ट। तो ये चीज़ है इसके अंदर, जो मुझे मेन जो चीज़ लगी है वो वही है कि जो डिस इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर से 10 अरब रुपए की रकम, बहुत बड़ी रकम है जी, 10 अरब 53 करोड़ 46 लाख 3,800 शेयर होल्डिंग के हवाले से जो इसके अंदर है असल के अंदर। तो ये एक मुझे इसकी नेगेटिव न्यूज़ लग रही है, फिर आप लोग अपना अपना फैसला कर लीजिएगा। और मैं वैसे भी यही कहता हूँ वीडियोस के अंदर कि हर बंदा अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए काम करे। इसकी पीई रेशो शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की पीई रेशो 32.06 है। ये अपने पिवट पॉइंट 82 रुपये 47 पैसे से 3 पैसे नीचे 82 रुपये 44 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट 80 रुपये 74 पैसे की और दूसरी 79 रुपये 4 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 84 रुपये 17 पैसे की और दूसरी 85 रुपये 90 पैसे की है। RSI स्टॉकेस्टिक दोनों इंडिकेटर न्यूट्रल हैं, जबकि मैकडी बुलिश बता रहा है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो ये जो न्यूज़ मैंने आपको अभी 10 अरब वाली बताई है, तो मैं उसकी बेस पर ये समझा हूँ कि ये अपने जो शेयर होल्डिंग है साल के अंदर से वो सेल करके पैसा निकालना चाह रहे हैं। तो फ्रेश बाइंग इसके अंदर नहीं बनती और प्रॉफिट टेकिंग करके इसमें निकलना चाहिए, क्योंकि अगर 10 दिसंबर को इन्होंने फाइनल इसकी अप्रूवल दे दी तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, या सेलिंग प्रेशर या पैनिक सेलिंग आ सकती है। और ऑलरेडी इसके जो इंडिकेटर्स हैं आप लोग देख सकते हैं कि येलो रेड ब्लू का मुंह नीचे है, और बुलिंगर बैंड के भी सब के मुंह नीचे की तरफ हैं। तो इसलिए ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें, ऐसा ना हो कि मौका हाथ से चला जाए। तो इसने क्लोजिंग दी है जी 82 रुपये 44 पैसे आई थिंक सो। तो अब यहाँ से अगर इसका स्टॉप लॉस देखें आप, तो पहला स्टॉप लॉस अगर कोई कंसिडर करना चाहे तो 81 रुपये 94 पैसे का, फिर 81 रुपये 49 पैसे का, अल्टीमेट स्टॉप लॉस 80 रुपये 70 पैसे का, जो कि मंथ की बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। खुदा ना खास्ता ये इसको तोड़ता है तो उसके बाद आप 80 रुपये 40 पैसे और फिर 79 रुपये 68 पैसे के स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हैं। अगर इसने अपसाइड मूव दिखाई, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं लग रही फ़िलहाल, तो इसका जो पहला सेलिंग एरिया होगा वो 83 रुपये 3 पैसे का, दूसरा 83 रुपये 54 पैसे का, फिर 84.7 84.55 और अल्टीमेट सेलिंग एरिया 85 रुपये 34 पैसे का, जो कि मंथ की बेसिस पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है को कंसिडर किया जा सकता है। उम्मीद है कि जो मैंने रिपोर्ट शेयर किया उसके हवाले से आप लोग ज़रूर इसके ऊपर गौर करेंगे, और जिन लोगों ने पुरानी होल्डिंग की हुई है, बाइंग की हुई है, वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए, और अगर आप समझते हैं कि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, उसको करेज करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यार आने वाली नई वीडियो वक्त पर आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।